नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात बताने आया हूँ वो बड़ी अहम है। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बात बोली कि हम अलग अलग लोगों से कैसे डील करें, या यूँ मुझे जो समझ आई कि हम किस प्रकार से एक नेगेटिव माइंडसेट के लोगों को कैसे डील कर सकते हैं। दोस्तों, ये उत्तर देना मेरे लिए भी सरल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे नेगेटिव माइंडसेट पीपल रख रहा है। और ऐसा भी होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशंस में या काम करने के दौरान में तो आप नेगेटिव माइंडसेट पीपल से डील कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी घर के अंदर नेगेटिव माइंडसेट के लोग हों तब आप उनको कैसे डील करेंगे वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ स्टेप्स रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखी कि नेगेटिव माइंडसेट पीपल जब आपके सामने आए, क्योंकि वो इंसान तो नहीं रुकेगा, अगर वो गुस्से में है तो बोलता चला जाएगा। आप अपना कूल मेंटेन रखें, कंपैशनेट भी रहें दूसरे के प्रति। आप एक तरह से कहना चाहिए कि आप लव की भावनाएं, प्यार की भावनाएं अपनी अंदर जागृत रखें अंदर की तरफ। तो ये भी कई बार होता है कि वो दूसरा इंसान शांत होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात मैंने जो ज़िंदगी में समझी, मुझे एक बात और भी समझ आई है कि हर एक इंसान, प्रत्येक इंसान कहीं भी है तो नेगेटिव माइंडसेट के लोग तो टकराएंगे ही टकराएंगे। लेकिन क्या हम उनसे ऐसा कर सकते हैं कि हम उनसे टकराएं नहीं? ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ और महसूस करी है, जो मेरा तजुर्बा कहता है कि कहीं ना कहीं वो एक लेसन दे के जाते हैं, और अगर आप लेसन को ठीक ढंग से ले लेते हैं तो वो आपकी अपनी निजी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। एक कहानी गौतम बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा की मुझे याद आती है। काफ़ी दिलचस्प है और शिक्षाप्रद कहानी है वो। एक बार लॉर्ड गौतम बुद्ध की सभा में एक बहुत गुस्से वाला व्यक्ति अंदर आता है। वो एक व्यापारी होता है, बिज़नेस वाला होता है, और शायद वो इसलिए इरिटेट हो रहा था कि इसके शायद बच्चे भी यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आने लग गए हैं गौतम बुद्ध जी के पास, बुद्धा के पास। तो वो बहुत ही इरिटेट होता है और ये बॉन में डिसाइड कर लेता है कि आज मैं इनको एक लेसन सिखा के ही रहूँगा। और वो सभा में जाता है और सीधा एक तो गुस्से से और काफ़ी बदतमीज़ से बात करना शुरू कर देता है। जितने भी सभा में लोग बुद्धा के वहाँ बैठे होते हैं वो काफ़ी फ्यूरियस हो जाते हैं, वो उनको भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और साथ में वो एक अपना एक बिहेवियर ये करता है कि वो शायद थूक देता है उन पे। लेकिन गौतम बुद्धा इस भाव के बदले में स्माइल कर देते हैं। एक ऐसी स्माइल करते हैं कि जो उस स्माइल की छाप जो है वो उसके दिल और दिमाग से नहीं निकलती। वो सोचता रहता है, वापस चला जाता है, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं आया। 1 मिनट कोई रिएक्शन ही नहीं आया वापस में। जब रिएक्शन आप नहीं देते तो दूसरा इंसान, कई बार ऐसा होता है कि शांत होना शुरू कर देता है। परिस्थिति से परिस्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसा हो सकता है। मैंने भी ट्राई किया, हो जाता है। लेकिन अगेन सर्कमस्टांस क्या चल रहे हैं, क्या घर के सर्कमस्टांस हैं या आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस में हैं। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने जब स्माइल करी, वो वापस उनके पास आता है अगले दिन और उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो गौतम बुद्ध कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते। वो कहते हैं कोई इसमें आपकी गलती नहीं थी। आज मैं जिस व्यक्ति से मिल रहा हूँ वो तो बहुत ही वंडरफुल है। इस बात से भी वो इंसान बहुत हैरान होता है कि मैं इतना क्रोध करता गया, मैंने बदतमीज़ी भी करी, लेकिन सामने से कोई भी ऐसा जवाब नहीं आया। क्योंकि जब हम जवाब देते हैं तब श्योर शॉट है कि आपका सारा एनवायरनमेंट बिगड़ेगा, आपकी डिस्कशन हीटेड हो जाएगी और इसमें से कोई भी नटशेल रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। तो बेहतर ये है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता किसी की ज़िंदगी में, सभी की ज़िंदगी में ये पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें, हो सकता है मैं किसी के लिए पॉजिटिव हूँ, हो सकता है मैं किसी के लिए नेगेटिव भी हूँ। 1 मिनट, ये अपने आप पे इतना मत वो करिए, क्योंकि हर स्थिति, हर सर्कमस्टांस जैसे होता है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है।
आपके हिसाब से नहीं सोचेगा। तो इसलिए मेरा सुझाव तो यही है कि आप रिएक्शन मत दें, कोई रिएक्शन मत दें, बेटर है। और हाँ, अगर आपसे नहीं निपटा जा रहा, आपसे डील नहीं किया जा रहा, तो मैं तो यही कहूँगा कि लीव दैट प्लेस। क्योंकि आप जब लीव दैट प्लेस, क्योंकि आपको भी गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। जब आप लीव दैट प्लेस कर देंगे तो बेहतर यही रहेगा कि आप भी थोड़ी देर के बाद ठंडे हो जाएंगे और फिर आप उसको कुछ बोल सकते हैं या बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद साबित हो सकती है, क्योंकि ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि हम अपने ऊपर फोकस करें, अपनी एनर्जीज़ को सेव करें, ड्रेन ना करें किसी एक नेगेटिव माइंडसेट के पीपल के लिए। क्योंकि अगर आप डिस्कशन में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती हैं और आप अपना फोकस लूज़ कर सकते हैं। और जैसे इंसान अपना फोकस लूज़ करता है तो वो किसी भी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। तो इसलिए कोशिश तो यही करनी है कि आप उस समय कुछ भी ना बोलें, कोई पर्सनल पे मत लें कोई चीज़ को। अगर आप पर्सनल पे ज़्यादा लेते हैं तो ये बात पक्की है कि नुकसान होना ही होना है, ये आर्ग्यूमेंट्स गलत दिशा में चली जाएगी। क्योंकि मकसद तो यही है कि आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या अगर आपको इससे कुछ ख़ास कुछ उत्तर मिल गया हो तो कृपया करके प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर पास करें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।